संस्कार जो आपको, आप कॉलेज में हैं, आप स्कूल में हैं, आप जब तक मन नहीं लगाएंगे, जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको पास का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और पास के साथ साथ आप डिवीजन, आजकल तो बहुत वो हो गया ना कि क्या डिवीजन क्या है, परसेंटेज क्या है, बड़ी लड़ाई है। फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स हमेशा एक बात पर उलझे रहते हैं, परसेंटेज क्या है। परसेंटेज कब आएगा? जब परिश्रम करें, और परिश्रम का प्रतिफल अवश्य मिलता है। परिश्रम कभी खाली नहीं जाता। मेहनत फल, आप मेहनत का फल जरूर मिलता है, और वो मेहनत कभी खाली नहीं जाती। आज आप जो यहाँ पर बीबीएस के द्वारा आप जो सीख रहे हैं, ये आपकी मसीह में बुनियाद है। यहीं से तो शुरुआत है, यहीं से, यही तो आपकी बुनियाद है। यहीं से तो आप बड़े होंगे, जब आगे बढ़ेंगे। आज आप यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और सीखने के बाद आप एक अच्छे वर्शिप लीडर बन सकते हैं। कौन जाने भाई, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, और उनके माता पिता ने या उन्होंने खुद ने इस बात को कभी सोचा कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं सोचा होगा, लेकिन वो बने। क्यों? मैं कहता हूं ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित है। तो सही तो ये है कि हमें से कोई नहीं जानता, और आप खुद भी इस बात को नहीं जानते जिसको परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया है। आप उस स्थान में जाने से अपने आप को रोक भी नहीं पाएंगे। मैं इंडियन एयरफोर्स में था, मैं जॉब करता था, और उस समय मैंने करीब 3 साल नौकरी करने के बाद में मैं मेडिकल फेल हुआ, और मेडिकल फेल होने के बाद में मैं घर में आ गया, और फिर बहुत सारे कुछ प्राइवेट काम करने लगा। फिर उसके बाद में हमने केस किया, और कोर्ट से हम केस भी जीत गए, जब तक मैं बाइबल कॉलेज ज्वाइन कर चुका था। जिस दिन मैं केस जीता था, मेरा केस जीतने का मैसेज था, जस्ट उससे एक दिन पहले मुझे पास्टर के रूप में, सेवक के रूप में नियुक्त किया गया था। जिस दिन मुकदमा जीते नौकरी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, और जिस दिन मुकदमा जीते उससे एक दिन पहले मुझे पर खुदावंत के खादिम के रूप में नियुक्त किया गया। और फिर मेरे पास चयन करने के लिए समय, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, परिवार सब मेरे विरोध में हो गया, और मैंने लिख कर दे दिया कोर्ट को, मैं नौकरी नहीं करूंगा। नौकरी, क्योंकि अब मैंने जीवित परमेश्वर की नौकरी करना शुरू कर। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की नौकरी करना शुरू। और जब जीवित परमेश्वर की नौकरी करने लगे तो सरकार की नौकरी कौन करे? तो प्रभु अपने लोगों को अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करता है, और वो मेहनत का प्रतिफल अवश्य देता है। ये इसमें एक पद है, दूसरे पद को देखेंगे तो यहाँ लिखा है हाकिम और आत्मा, 2 शब्द। मैं बहुत व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। हाकिम और आत्मा, ये दोनों शब्द शैतान के लिए इस्तेमाल किए गए। हाकिम और आत्मा, ये दोनों शब्द शैतान के लिए इस्तेमाल किए गए। पद 3 में आते हैं, इफिसियों 1:17 को जब पढ़ते हैं कि महिमा का पिता ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा देता है। एक हाकिम, संसार का हाकिम, और आत्मा, ये शैतान के लिए भी, शैतान के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन इफिसियों 1:17 को ही पढ़ते हैं तो वहां लिखा है महिमा का पिता, वो ज्ञान भी देगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी देगा। लेकिन संसार की आत्मा की नहीं, संसार के हाकिम की आत्मा नहीं, वो परमेश्वर अपने सामर्थ्य की आत्मा से अभिषेक करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। और पद 3 में आते हैं तो लिखा है मनुष्य का मूल स्वभाव। अब हम सब जानते हैं, इस पर व्याख्या करने की जरूरत नहीं है कि मनुष्य का मूल स्वभाव पद 4 और 5 में जब आते हैं तो लिखा है हम अनुग्रह के योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम पर अपना अनुग्रह किया। हम दया के योग्य
नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम पर दया की। कई बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनको पास होने के लिए ग्रेस की जरूरत है, एक्स्ट्रा सहयोग की जरूरत है। होती है ना, कई बार जरूरत पड़ जाती है। तो हमें परमेश्वर हम पर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया है कि हम अनुग्रह के, परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य नहीं थे, फिर भी उसने उपहार के तौर पर हमें अपना अनुग्रह दे दिया है। जब बच्चे पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, 1 नंबर से आधा नंबर से जब फेल होने की नौबत आती है, तो वहाँ पर कॉपी चेकर्स होते हैं, कॉपी जांचने वाले जो टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, 1 नंबर की तो बात है, इसको पास कर दो, 1 नंबर दे दो इसको, है ना, और 1 नंबर देकर इसको पास कर दो। वहाँ दया कर दी जाती है, आपका कृपा कर दी जाती है, अनुग्रह कर दिया जाता है, और आप पास हो जाते हैं, और आप आनंदित हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पद 4 और 5 को जब हम पढ़ते हैं कि हम अनुग्रह के योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम पर अपनी कृपा की है, फिर भी परमेश्वर ने हम पर अपना अनुग्रह अपने पुत्र के द्वारा किया है। पद 6 में जब आते हैं तो लिखा है स्वर्गीय स्थानों का अर्थ के विषय में लिखा है। ये 1 अध्याय के 3 वचन को जब पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे, तो मैं पढ़वाना नहीं चाहता हूँ। 7 और 8 वचन में जब आप पहुँचते हैं, 7 और 8 वचन में जब आप पहुँचेंगे तो लिखा है एक अनंत प्रदर्शन विश्वास के द्वारा अनुग्रह से किया हुआ होता है। एक अनंत, तो ये पूरा जो ये जो खंड है, इसमें पूरा जोर उद्धार के ऊपर है। किसके ऊपर? उद्धार के ऊपर। और जरूरी है कि हम परमेश्वर के उद्धार के बारे में, हम उद्धार के वारिस हैं। सबको उद्धार होगा तभी तो हम परमेश्वर की संतान बनेंगे। क्यों? बैप्टिज्म होता है, डेडिकेशन होता है, बैप्टिज्म होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है? अभी कुछ समय पहले तो हुआ था यहाँ, क्या होता है? कंफर्मेशन। क्यों जरूरी है? डेडिकेशन हो गया आपका, नहीं, बपतिस्मा हो गया ना आपका, तो उद्धार हो गया? नहीं, फिर भी कंफर्मेशन की जरूरत है, फिर भी समर्पण की जरूरत है, फिर भी आपको कलीसिया में पूरी शिरकत के साथ सम्मिलित होने के लिए और कलीसिया का सदस्य बनने के लिए कंफर्मेशन करना फिर भी आपका जरूरी है। तो यहाँ लिखा है एक अनंत प्रदर्शन विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार हुआ। जब आप पढ़ाई करते हैं तब आप विश्वास भी करते हैं। कोई ऐसा है जो बिना विश्वास के पढ़ाई करता हो? अच्छा, कोई टीचर ऐसा है जो बिना विश्वास के पढ़ाता हो कि मैं इस बच्चे को पढ़ा रहा हूं या मैं इस बच्चे को पढ़ा रही हूं और मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा फेल हो जाएगा? क्या कोई ऐसा टीचर सोचता है? नहीं, कोई भी टीचर ऐसा नहीं सोचता। कोई भी फेल होने के लिए नहीं सोचता है मेरा स्टूडेंट फेल हो जाए, नहीं, कोई नहीं चाहता है। कोई भी पासवान यहाँ से आपको खड़े होकर ऐसा वचन देना नहीं चाहता कि आपका उत्साह डाउन हो जाए, आप परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को अलग कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाता ही नहीं। पर एक बात जरूर याद रखें, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप विश्वास भी करते हैं कि मैंने परिश्रम किया है, मैंने मेहनत की है और मैं पास होऊंगा, नहीं, एक अच्छे परसेंटेज के साथ मैं पास होऊंगा, ये विश्वास करते हैं। टीचर भी ये विश्वास करते हैं मेरा पढ़ाया हुआ एक भी स्टूडेंट फेल ना होने पाए, बल्कि अच्छा परसेंटेज लेके आए। उससे टीचर के लिए भी लाभ होता है। टीचर के लिए लाभ होता है। अगर स्टूडेंट, एक टीचर के पास 25 स्टूडेंट है और 25 के 25 सारे स्टूडेंट
बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ पास हो तो टीचर के लिए लाभ होता है ना? बिल्कुल होता है। आप लोग में से टीचर है तो आपको पता है टीचर जरूर लाभ होता है। और स्टूडेंट को, बच्चों को जब बच्चों को लाभ होता है, जब आपको लाभ होता है, तब आपके टीचर को लाभ होता है, तब आपके पढ़ाने वाले को लाभ होता है। जब तक आपको लाभ नहीं होगा तब तक आपके सिखाने वाले को भी लाभ आपको होना चाहिए, लाभ कलीसिया को होना चाहिए। जब कलीसिया को लाभ होगा, जब कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ेगी, जब कलीसिया परमेश्वर में बढ़ेगी, जब कलीसिया परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करेगी, जब कलीसिया परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ती जाएगी, तो पासवान कलीसिया से दोगुना परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ता जाएगा। हालेलुया। तो ये कलीसिया के साथ में डिपेंड करता है। प्रेज़ लॉर्ड। जब आप विश्वास कर लेते हैं मैंने पढ़ाई की है तो मैं पास भी अच्छे परसेंटेज से होऊंगा, तो और जब आप पास होते हैं तो आप आनंदित भी होते हैं। और थोड़े आनंदित नहीं होते, बहुत आनंदित होते हैं और बहुत परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्त करते हैं और बड़ी आशीषों को परमेश्वर की पाते हैं। सो यदि आप मेरे साथ में पढ़ना चाहें तो मैं एक और पद में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़वाता हूँ, मैं थोड़ा सा ही पढ़वाता हूँ। रोमियो 10 अध्याय का 14 वचन अगर आप पढ़ लें, कई सारे लोग ना बाइबल पढ़ते रहो नहीं, तो मेरे ख्याल से रोमियो 10 का 14 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो मैं यहाँ कहूँगा हमें जरूरी क्या है, सुनना। क्या जरूरी है? जिसने सुना उसे उपहार मिला, जिसने नहीं सुना उसे उपहार भी। तो सुनना जरूरी है ताकि आप सुनकर वो सुने हुए के अनुसार आप विश्वास कर सके, और फिर आपको जब विश्वास करेंगे और फिर कार्य करेंगे तो आपको उपहार प्राप्त करने से फिर संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जब आप विश्वास करते हैं कि मैंने पढ़ाई की है, मैं पास हो जाऊंगा या मैं पास हो जाऊंगी, तो आप विश्वास के साथ पास भी हो जाते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। परिवार भी आनंदित होता है, आप भी आनंदित होते हैं अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ और अपनी कलीसिया में, है ना। अभी कुछ समय पता नहीं आपके पासवान ने बताया या नहीं, आने वाले समय में बरेली चर्चेज एसोसिएशन विचार कर रहा है, क्योंकि मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, तो विचार कर रहा है कि हम स्टूडेंट के लिए एक सम्मान समारोह, बच्चों के लिए जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक सम्मान समारोह रखें। इसमें विचार अभी कर रहे हैं, प्लानिंग चल रही है। तो जब आप पास हो जाते हैं तो आपको बड़ा प्रतिफल भी मिलता है, बड़ी आशीषें भी आपके पास आती हैं, बड़ी बरकतें भी आप पाते हैं। और अगर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो आप परिश्रम करते हैं, फीस भी जाती है, सब कुछ करते हैं और आशीषों को फिर नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जिसने सुना उसे आशीष मिली, जिसने नहीं सुना उसको आशीष नहीं भी मिलती। इस बात को ध्यान रखें। 9वें वचन में लिखा है उद्धार कर्मों से नहीं है, उद्धार हमारे कामों से। कई लोग ऐसे विचार करते हैं हम अच्छे काम कर रहे हैं, हमें उद्धार प्राप्त करने से कौन रोक सकता है। तो 9वें वचन के अनुसार उद्धार कर्मों से नहीं होता। हाँ, अच्छे कार्य, भले काम हमारे उद्धार के साथ जुड़े जरूर रहते हैं, लेकिन अगर भले कामों के द्वारा आप चाहें मैं उद्धार पा गया, बहुत सारे दान देने के द्वारा आप चाहें मैं उद्धार पा गया, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए
जरूरी है हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं और उससे प्रार्थना, निवेदन, विनती अवश्य करते रहें। प्रार्थना कई प्रकार से हमें डायरेक्ट परमेश्वर के साथ में जोड़ते हैं। प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम अपनी बातों को परमेश्वर के पास रखते हैं। हम बताते हैं कि प्रभु हमें ये जरूरत है। हम प्रार्थना के द्वारा, जैसे बच्चे, आपको यदि कुछ जरूरत होती है तो किससे मांगते हो? हाँ बेटा, अगर आपको कुछ जरूरत है तो आप किससे मांगोगे? पापा। और कब तक मांगोगे? जब तक जरूरत पूरी ना हो जाए ना। बड़ा फास्ट बोला। जरूरत है तो किससे मांगेंगे? पापा। और कब तक मांगेंगे? जब तक जरूरत पूरी ना हो जाए। तो प्रार्थना किससे करेंगे? परमेश्वर से। यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के द्वारा हम मांगेंगे। और कब तक प्रार्थना करेंगे? कब तक मांगेंगे प्रार्थना में? कब तक प्रार्थना करेंगे? जब तक हमें मिलना चाहिए। हन्ना कब तक परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर पड़ी रही? हन्ना कब तक पड़ी रही? कब तक प्रार्थना करती रही? जब तक उसने पुत्र की आशीष न प्राप्त करी, तब तक वो परमेश्वर की देवड़ी पर पड़ी रही। हमारा जीवन, आपका जीवन, प्रार्थना का जीवन जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है कि आप प्रार्थना में लगे रहें। और मैं चाहता हूँ जब सुबह आप उठते हैं, आप जिस परिस्थिति में हैं उसी परिस्थिति में आप अपने बेड पर परमेश्वर को 2 शब्द जरूर कहें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें रात भर सुरक्षित रखा, अब इस दिन में भी प्रभु तू हमारा सहायक है। और उसके बाद अपने पांव नीचे रखें और अपने दिनचर्या शुरू करने से पहले, अपने दिन के कार्यों को शुरू करने से पहले अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान अवश्य चढ़ाएं। जब अपने सारे कामों को आप कर लें, उस दिन के, आज के दिन के जब सारे कामों को कर लें, तब शाम को जरूर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर एक जन जरूर धन्यवाद दें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे आज के कामों को आपने सफल कर दिया। जो काम आपने किए हैं उनके लिए धन्यवाद दें, और जो कार्य आज के दिन में होने के लिए रह गए उनके लिए कल के लिए माने, प्रभु कल मुझे ये कार्य को करना है। अभी से रिक्वेस्ट डाल दें, है ना। पहले से हम रिक्वेस्ट डालते हैं ना, निवेदन देते हैं ना, तो एक दिन पहले ही निवेदन दे दो, प्रभु कल हमें ये काम करना है, और फिर हम आप उन कार्यों में लग जाएं। 10वें वचन की ओर हम जब जाते हैं तो यहाँ हमें बड़ा ही ध्यान देना है। 10वां वचन हमें कहता है, हमारी एक गलती, मैं उसको पढ़वा नहीं रहा हूँ आपसे, मैं बता रहा हूँ, हमारी एक गलती, आपकी एक गलती पूरे परिश्रम पर पानी फेर देती है। आपकी एक गलती पूरी मेहनत को बर्बाद कर देती है। आप पूरे साल पढ़ाई किए, और पूरे साल पढ़ाई करके आपने एग्जाम देने का समय आया, आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम लिख दिया, और सारे आंसर आपने सही दिए। जितने भी क्वेश्चन थे सबके सही आंसर आपने दिए, एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ा नहीं है, एक भी प्रश्न आपने बिना उत्तर के छोड़ा नहीं है, लेकिन आंसर शीट पर आपने अपना नाम नहीं लिखा। आंसर शीट पर अपना नाम नहीं लिखा। पास हो जाएगी? पास तो हो भी जाएंगे, लेकिन कॉपी कहाँ जाएगी पता नहीं। तो एक गलती बड़े परिश्रम को तबाह कर देती है। तो जरूर इस बात को याद रखें और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, और अपने परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने जीवन को निरंतर जीते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह करने से जय मसीह।